नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ था और अगर वे सेवानिवृत्त 1 अप्रैल 2025 से पहले हो चुके हैं या इसके बाद होने वाले हैं, यानी जो अभी सेवा में है, तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2025 को। और ये बात प्रसारित किया गया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन का लाभ दिया जाएगा 50%, 12 महीनों की औसत पेंशन दिया जाएगा। इसके बाद उस पर DR दिया जाएगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि लगभग जो 25 लाख के आसपास में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, आखिर इन केंद्रीय कर्मचारियों में से एक छोटा सा समूह, अभी तक इस तरीके का कोई डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोगों ने UPS, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास में बातें चल रहे हैं कि 10,000 केंद्रीय कर्मचारी हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवा में हैं। उन लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सेलेक्ट किया है, ऑप्ट किया है। अब बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगर केंद्रीय कर्मचारियों को रास आता तो क्या मात्र 10,000 12,000 की संख्या ही अभी तक सेलेक्ट कर पाता? बहुत बड़ी संख्या हो सकती थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने वाले का। कह सकते हैं कि 90% से भी ऊपर लोग जा सकता था, क्योंकि अगर OPS के जैसा अगर UPS रहता तो ये एक वाकई अपने आप में एक बहुत बेहतर पेंशन योजना हो सकता था। लेकिन अगर बात करें तो ये UPS जो है वो NPS से भी थोड़ा सा, जब आप इसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों नहीं केंद्रीय कर्मचारी इसे अपना रहे हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा NPS अभी के हालत में रह रहा है। आइए इसी विषय पर बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो कमेंट में आप लिखिएगा। देखिए कि जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक डेडलाइन तय किया गया है कि 30 जून तक आप UPS और NPS के आप किस में रहेंगे, क्योंकि प्राइमरी जो आपने जो सर्विस के दौरान जो सेलेक्ट किया था वो NPS था। अब आपको सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है कि आप NPS में रहेंगे कि UPS में रहेंगे। अगर आप NPS में और UPS में अगर आप आते हैं तो आपके लिए कुछ जो निर्धारक पैमाना है वो बदल जाएगा। जैसे अगर आप NPS में हैं तो मूल वेतन और DA का 10% मिल रहा था। केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं तो 14% उसमें ऐड कर दिया जा रहा था। UPS में अगर आप आते हैं तो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तो आपके सैलरी से कटते रहेगा, NPS के जैसा ही। UPS में होगा क्या कि जो केंद्र सरकार NPS में 14% दे रही थी, अब UPS में आपको वहाँ पे 18.5% मिलेगा। अब लेकिन 18.5% और 10% आपके वेतन वाला 28.5%, और इधर आपका जमा हो रहा था 24%, 4.5% ज़्यादा आपका UPS में पैसा जमा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप संजोग कहिए ये कि जो 4.5% आपको जो ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा जमा हो रहा है, इसमें से 4.5% जो लगभग आपने जो अभी हमने बात किया कि 28.5% के जो आंकड़े गए, इसमें से सरकार जो है वह 8.5% का आंकड़ा जो है वो कॉर्पस फंड में जमा कर देगा। यानी सबसे पहला फंडा यहीं से शुरू हुआ कि जो NPS का कॉर्पस है और UPS का कॉर्पस है 24% के तुलना में आपका यहाँ पे 20% बन पाएगा। अब ये पहली बात है कि जो रास नहीं लोगों को आ रहा है। अब इसके बाद क्या है, कौन सी बातें हैं? अब यहाँ पे जो निर्धारित किया गया था कि 30 जून 2025 तक, यानी 3 महीने का समय दिया गया था। ऐसा नोटिफिकेशन में भी था कि 3 महीने में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप UPS में रहेंगे कि NPS में रहेंगे। अब हो सकता है कि सरकार के हाथों में ये सब कमान है, हो सकता है कि 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जाए, और तब तक एक्सटेंड किया जाए जब तक इसमें कुछ कर्मचारियों के लिए संशोधन हो जाए, एक बड़ी संख्या में लोग UPS की ओर मूव कर पाए। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं उसमें UPS की ओर लोग मूव नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कारण, सबसे पहला कारण क्या है कि 1 अप्रैल 2025 को तो लागू कर दिया गया। जब इसका गजट आया तो गजट के बाद लोगों ने सोचा कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन जब गजट में कुछ बातों को देखा तो लोगों का दिमाग जो है वह एकदम निराशा की ओर चला गया। और अगर सच पूछे तो यहाँ पे इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जैसा आशा था वैसा उनको UPS में नहीं मिल पाया। इसके तर्ज पर महाराष्ट्र में भी घोषणा हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार UPS को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। बिहार में भी चर्चा ऐसा सूत्रों के अनुसार मिल रहा है कि बिहार में भी केंद्र के तर्ज पर राज्य लागू करेगा। अगर राज्य इसे लागू करता है तो राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं उनको भी असहजता और असंतुष्टि हो सकता है, क्योंकि जब सब सेम पैटर्न सेंट्रल के जैसा स्टेट को दिया जाएगा तो सेम चीज़ें प्रभावी यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको हर महीने यहाँ पे बात किया गया था कि आखिरी 12 महीनों का औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ इसी बात को समझना है कि अगर 50% पेंशन के रूप में अगर दिया जाएगा तो क्या सच में
50% मिल पाएगा। तो जो 25 वर्ष से ज़्यादा का सर्विस कर रखे हैं तो उनको तो 50% की राशि और उस पर डीआर दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही 25 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ज़्यादा का अगर सर्विस है, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी सर्विस ड्यूरेशन कम होता है तो उस कंडीशन में पेंशन की राशि अनुपातिक हो जाता है। कुछ कुछ तो ऐसे कंडीशन है जब आप इसके कैलकुलेशन को देखेंगे, क्योंकि यूपीएस को जब लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के लिए भी सिर दर्द बना हुआ है कि इतना धमाकेदार लॉन्चिंग हुआ कि 1 अप्रैल 2025 से भारत में नई पेंशन आ रही है, नई पेंशन योजना है, लेकिन फिर भी उस अनुरूप लोगों को यहाँ पे मूव नहीं हो पाया। अब लोगों का दिमाग जो है वह ये सोचने पर विवश है कि यूपीएस से तो ज़्यादा अच्छा एनपीएस ही था। अब यहाँ इस चीज़ को समझना है कि सरकार ने जो जागरूकता अभियान शुरू किया है कि यूपीएस को लोग अपनाएं, यूपीएस की जो बेनिफिट्स हैं, यूपीएस में जो मिलने वाले लाभ हैं उसके बारे में सरकार बता रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब लाभ के बारे में बात करेंगे तो बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो यूपीएस में आने से कर्मचारी कतरा रहे हैं। पहला, यूपीएस में आने से कर्मचारी क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि आप जब एनपीएस में थे तो एनपीएस में जब आप सेवानिवृत्त हो रहे थे तो आपको राशि मिल रहा था 60% और 40% राशि आपको एन्युटी के रूप में, जिस पर पेंशन तय किया जाता था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपकी जो राशि सेवानिवृत्ति पर जो एनपीएस का कॉर्पस है, एक मामूली राशि आपको दिया जाएगा प्रत्येक 6ठे महीने का 10वां अंश। अब यहाँ इस चीज़ को समझिए कि जो राशि किसी व्यक्ति को 50 लाख मिल रहा था एनपीएस में, वह राशि अगर वह यूपीएस में आता है तो उसे 4-5 लाख अनुमानतः मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो डिफरेंस यहीं पे उत्पन्न हो गया। अब अगर इस स्थिति को देखते हैं कि आने वाले समय में जो ये इसका जो विकल्प जो आ रहा है, दूसरा, अगर कोई अगर सेंट्रल एम्प्लॉई है या स्टेट एम्प्लॉई है, अगर लागू होता है तो उसके जो आश्रित होते हैं तो वहाँ पे भी उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यूनिफाइड में। यहाँ पे तो अगर एनपीएस में अगर रहने के बाद अगर किसी कर्मचारी को सर्विस काल में अगर डेथ हो जाता था तो एनपीएस का जो पैसा होता था वो उसके स्पाउस को दे दिए जाते थे, उसके बाद उसे ओपीएस वाली सारी फैसिलिटी दे दी जाती थी। अब यूपीएस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अब ये सब बातें जो हैं लोगों को नागवार गुजर रहा है और एकदम बिल्कुल ओपीएस के तरफ मूव करना लोग बंद कह सकते हैं कि मतलब एकदम न के बराबर है। अब यूपीएस में कितना पेंशन मिलेगा? यहाँ तो कहा गया कि मिनिमम 10,000 होगा, लेकिन अगर बीच में अगर मान के चलिए कि जैसे एनपीएस में अगर कॉर्पस निकालने का राइट था जो सब्सक्राइबर है, यूपीएस में भी राइट है, लेकिन जैसे ही आप कॉर्पस निकालें, अगर मूल कॉर्पस आपका कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी जो 10,000 की जो मिनिमम राशि की जो बात की जा रही है यह भी कम जाएगा। डीआर कुछ कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो 10,000 की राशि है, अगर आप बीच में पैसे को निकाल लेते हैं अपने फंड से, जमा डिपॉजिट फंड से, तो ये 4,000-5,000 तक भी आपका आ सकता है। ये सब बातें अब जब मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो लोगों में एक अवेयरनेस आया है कि एनपीएस और यूपीएस में अगर बातें करें तो इससे ज़्यादा अच्छा एनपीएस ही है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर यूपीएस की तुलना करें तो वहाँ पे एनपीएस खड़ा यूपीएस के सामने नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो जो बातें निकल कर आ रहे हैं उसमें ज़्यादा लोगों ने एनपीएस को अच्छा समझा है यूपीएस की तुलना में। आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर क्या संशोधन करता है, क्योंकि बहुत जल्द इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जो 60% की राशि रखी जा रही है इसमें, और जो सुपर एनुएशन में एक छोटी सी राशि दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें ऐड किया गया है ग्रेच्युइटी और कुछ अन्य लाभ, लेकिन यहाँ पे जो राशि एक बहुत बड़ी अमाउंट रख ली जा रही है जो एनपीएस में मिल जाता था, 60% की एन्युटी जब तक वापस नहीं किया जाता है तब तक यूपीएस की प्राइमरी जो बेनिफिट्स हैं वह सब्सक्राइबर को देखने को नहीं मिल सकता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार है वह 60% राशि वापस करने का महत्वपूर्ण जो यूपीएस में बदलाव जरूरी है। आने वाले समय में अगर कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन होगा तो जरूर बात करेंगे इस विषय पे। 30 जून 2025 तक इसमें जो 3 महीने का डेडलाइन जो तय किया गया था, आने वाले समय में सरकार इस पर फिर क्या विचार लेती है देखते हैं। मैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।